नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्य सनातन पर आजकल हम कुछ ऐसी खबरों का समावेश अपने वीडियोस में करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहती हैं। सोशल मीडिया के अलावा वो खबरें कहीं पर होती ही नहीं और जिनसे आपका सरोकार बड़ा गहरा होता है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से दिल्ली दंगों में दिलबर नेगी की हाथ पैर काटकर जलती हुई दुकान में झोंकने वाले लोगों को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि उसी दंगे में सबसे पहली सजा 5 साल की पाने वाले दिनेश यादव जो कि एक हिंदू हैं, उनको सजा मुकर्रर कर भी दी गई है। उधर दूसरी तरफ कोई सजा मुकर्रर नहीं हुई जिन्होंने खुल करके कहा कि हम हिंदुओं को यहां से डरा कर धमका करके भगाना चाहते थे। हालांकि आरोप तय हो रहे हैं लेकिन सजा अभी तक तय नहीं हुई। सबसे पहली सजा इस विषय में यदि किसी को हुई है तो वो एक हिंदू है। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के दंगे, प्रायोजित दंगे किन के खिलाफ हुए थे और सजा किन लोगों को मिल रही है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इस विषय से कि आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी हमें डोनेट कर रहे थे हमारे कार्य से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, और जो सपोर्ट करना चाहते थे, उन लोगों से, उन सभी भाइयों बहनों से मेरी एक विनती है, आप डोनेशन को रोक दीजिए। सनातन हाट पर जाइए, आर्ष साहित्य खरीदिए। आपको जो भी टी शर्ट वहां से पसंद आए उसको खरीदिए, जो पुस्तक पसंद आए उसको खरीदिए। किसी के जन्म दिवस पर या किसी वर्षगांठ पर वहां से खरीद करके बुक्स आप दे सकते हैं। बुक्स के अलावा हम कोई भी चार्ज आपसे वहां पर नहीं लेंगे। यही हमारी बड़ी सहायता होगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली दंगों की। दिल्ली दंगे आप लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से ताहिर हुसैन का कबूलनामा आया कि मुझे दिल्ली के अंदर हिंदुओं को डरा करके, धमका करके उनको वहां से बाहर निकालना था। उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर कब्जा करना था, उन लोगों के अंदर दहशत पैदा करना था, उन लोगों का पलायन करवाना था। और यही नहीं, अभी भी इस तरीके के स्पीचेस दिए जा रहे हैं। देहरादून में वहां से एक वीडियो आया जिसमें कि मुसलमान लोग इस तरीके की शपथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जिहादी और हम जिहाद करेंगे। और ये सारे वीडियोस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालता रहता हूं, अपडेट करता रहता हूं। नीचे पिन कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करके वहां से ये सारे के सारे एविडेंस प्रूफ देखिए और इनको शेयर कीजिए। मैं इनको यहां यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूं। अब इस तरीके की जो बातें हो रही थी, खुलेआम कहा जा रहा था कि हम राम मंदिर सीए का बदला ले रहे हैं। वो जो खुलेआम कहते थे कि सरकार के बनने के बाद में हमारे दिल के अंदर खुन्नस है, उसको निकालने के लिए हमने पूरे राजधानी क्षेत्र को जला दिया है। उसमें सबसे पहली सजा का फैसला क्या हुआ है उसका कारण समझिए और हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये जो मीडिया तंत्र है जिस पर मैं हमेशा बोलता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इन विषयों को नहीं उठाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सामने ऐसे विषय उठाएगा जिससे कि आप पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हो जाएं। अब होता क्या है, हिंदुओं के जितने भी मुखर रूप से बोलने वाले लोग, चाहे उसमें यतीन्द्र सिंहानंद सरस्वती जी हों, चाहे उसमें कालीचरण महाराज हों और चाहे जितेंद्र नारायण त्यागी हों, इन सबको जेल में डाल दिया गया। अब हो सकता है कि कल आपको खबर लगे कि अंकुर आर्य को भी उठा करके वहीं फेंक दिया गया है। ये सारी चीजें होंगी और इनके होने के पीछे वजह ये है कि हम लोग दूरगामी सोच नहीं रखते हैं। हम लोगों का एक ही कार्य है कि जो मुंह आया बक दिया और सीधे हमने अटैक करना है अपने नेता, मंत्री और विधायकों तक। बाकी 3 स्तंभ हमने छोड़ ही दिए हैं और इन 3 स्तंभों में आप सबसे बड़ी मजेदार बात ये देखिए कि उधर तौकीर रजा जो हिंदुओं को गाली दे रहा था वो शामिल कांग्रेस में है। जो 84 से अधिक दंगे कराने के लिए पहले से नामित है, आरोपित है, वो सपा में शामिल हो जाता है। जो मुख्तार अंसारी है उसको बसपा उठा देती है। जो मुनव्वर राणा का जो बेटा है कैराना से खड़ा हुआ उसको समाजवादी पार्टी उठा देती है। ये सारे के सारे जितने भी गिरोह और गैंग के लोग हैं उनको टिकट देने वाले लोग कौन हैं, इस बात पर विचार कीजिए। और इसी से एक जबरदस्त चीज मुझे याद आई है कि आपने देखा होगा किस प्रकार से अभी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए हैं। क्या आप जानते हैं कि उनकी जो पुत्री है संघमित्रा मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और इन सांसदा महोदय का अभी अभी तलाक हुआ है और जो इनके पति देव हैं वो समाजवादी पार्टी में ही हैं। और तलाक कोई खुशी खुशी तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो झगड़ा हुआ ही होगा।
अब आप उस पिता की विडंबना को देखिए, समस्या को समझिए कि जो अपनी ही बेटी को भाजपा में छोड़ गए और उन्हीं को तलाक देने वाले व्यक्ति की पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर के वहां पर जाकर के वो खड़े होंगे। इसने उनकी बेटी के जीवन को यहां इस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया और तलाक के 6 महीने में ही भानगढ़ के किले में जाकर के धूमधाम से शादी भी मना ली है, उसके बराबर में खड़े होंगे। अब भाई साहब तुम सोचिए कि जिन्होंने अपनी बेटी तलक की खुशी की कोई कदर नहीं समझी या उसका भी जरा सा भी ख्याल नहीं किया है, वो आप लोगों का क्या ही ख्याल रखेंगे। लेकिन विचारणीय बिंदु ये है कि आज जब हमने पिछला वीडियो बनाया और हमने आपको बताया किस प्रकार से अपर्णा यादव, जो कि कोर यादव परिवार, खास उनके अंदरूनी परिवार से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। आपने अदिति सिंह का नाम भी सुना होगा, जो कि सोनिया गांधी की बड़ी खास है, स्पेशली थी और विधायक बनी है रायबरेली से। उन्होंने रिजाइन दे दिया है और पूरे ऑफिशियल तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, उत्तराखंड के अंदर सीडीएस साहब एक ही हैं क्योंकि वो प्रथम ही थे, तो सीडीएस विपिन रावत जी के जो भाई साहब हैं, जो कि वो भी रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूं। दूसरा जे सिंह, उनका नाम भला कौन नहीं जानता है, पूर्व अध्यक्ष हैं वो, तो उन्होंने पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इवन यही नहीं, लड़की हूं लड़ सकती हूं कि जो पोस्टर गर्ल है प्रियंका, उन्होंने भी, प्रियंका मौर्य शायद उनका नाम है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन कांग्रेस के टिकट पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ूंगी। अर्थात जितनी भी ये मैंने आपको लड़कियां बताई हैं, चाहे वो संघमित्रा हो, चाहे वो अदिति सिंह हो और चाहे फिर प्रियंका हो, ये जितने भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इससे एक संदेश तो स्पष्ट है कि उनको पोस्टर छपवाने की आवश्यकता नहीं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो दिल से कह रही हैं कि मैं लड़की हूं और भाजपा में सुरक्षित हूं। ये किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष लेने वाली बात नहीं है। और आपको पता है कि मैं योगी जी के विषय में जितना भी कहूं उतना कम है, और ये केवल मेरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो माइक लेकर के लोगों की राय जानते हैं। मैं वो हूं जो सोशल मीडिया पर लोगों की राय पढ़ता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सब उत्तर प्रदेश में यही कह रहे हैं कि भाई योगी है तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, और ये चीज हमें फील भी होती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर तो 70% है ये लोग, लेकिन वहां अब गाय चोरी नहीं होती, अब वहां पर गाय कटान नहीं होता, चोरियां नहीं होती हैं, ट्यूबवेल से सबमर्सिबल नहीं उखड़ते हैं, और ना ही किसी को कट्टा दिखा करके राहजनी की जाती है, ना ही किसी से कुछ लूट खसोट होती है। डायरेक्ट सी बात है भाई, इस टाइम पर अभय का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसी वजह से जो लोग कह रहे थे कि हम 40% लड़कियों को देंगे, वो भाजपा में है। जो लोग कह रहे थे कि हम मुजफ्फरनगर में पूरे जाटों का वोट ले रहे हैं, वो हमारे साथ में है, वो अधिकतर जो टिकट है वो ही मुसलमानों को बांट रहे हैं, वहां पर जाटों को टिकट तलक नहीं मिल रहा है। आप अभी बागपत जा करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वहां से कौन टिकट लेकर के खड़ा हुआ है। तो जिन जिन बिंदुओं के ऊपर अभी तक विपक्ष हो हल्ला मचा रहा था, उन सभी के सभी बिंदुओं पर योगी जी का फोकस है, और उनकी जो चीजें हैं, उनका जो काम है, वो भी सीधे सीधे बोल रहा है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि हम लोगों का भविष्य कहां पर सुरक्षित है और कहां पर वो सब लोग जा रहे हैं जो कल तक दूसरों का कैंपेन कर रहे थे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं को नेवला बता रहे हैं, वो किसके घर को उजाड़ने और खाने के लिए समाजवादी पार्टी में गए हैं। भाई हो सकता है कि वो अपनी बेटी के तलाक से आहत हों और समाजवादी पार्टी को ध्वस्त करने के लिए ही गए हों। भाई ऐसा भी हो सकता है, बदला लेने वाले कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है इस वजह से गए हों, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता है। तो आपका इन सब विषयों पर क्या कहना है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये उथल पथल और उठापटक और तेजी से बढ़ेगी, और जो लोग ये कहते थे कि हम जाटों के हितैषी हैं, वो अचानक से मुसलमानों को टिकट क्यों देने लग गए, इस पर भी हमें नीचे कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और
कोर्ट ने दिल्ली दंगों पर ये जो फैसला दिया है, इस पर आपका क्या विचार है, क्या मंत्रणा है, उस पर भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इसको सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। और जो भाई बहन हमें डोनेट करने की सोच रहे हैं, चाहते हैं, वो सनातन हाट पर जाएं, वहां से आर्ष साहित्य को खरीदें, उसी पैसे से आप कुछ ना कुछ प्राप्त करें, उसको पढ़ें, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। और चाहें तो आप सनातनी टी शर्ट भी वहां से खरीद सकते हैं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।